जो स्टूडेंट्स बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास सबसे फर्स्ट में ये प्रॉब्लम होता है कि कौन से बुक से करें तैयारी, कैसे तैयारी करें, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ये जो वीडियो लेकर आए हैं उनके लिए, जो बीपीएससी के नए स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनको जो ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि हम कौन से बुक से प्रिपरेशन करें। तो सबसे फर्स्ट जो आपका जो प्रिपरेशन है, जो 67th बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है वो 12 दिसंबर को होने वाला है। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आप दोनों पीटी और मेंस दोनों का स्टैटिक तरीके से तैयारी करना होगा, क्योंकि पीटी का रिजल्ट आने के बाद में फिर हमारे पास में बहुत कम टाइम होता है कि हम उसमें मेंस का प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो पहले से अगर आपका प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट अभी हमारे पास में है कि अक्टूबर, ये जो हमारे पास में अभी टाइम है वो कितने हैं, 3-4 महीने का समय है। तो 3 महीने के समय में हम अपना क्या करेंगे, पीटी और मेंस दोनों का तैयारी करेंगे। अब बाकी जो 1 महीना बचेगा उसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे और पूरा टोटल फोकस पीटी पे कर देंगे। फिर पीटी का एग्जाम देने के बाद में फिर अपना मेंस में लग जाएंगे। तब तक रिजल्ट आता है, फिर आपको अलग से टाइम मिल ही जाएगा ये मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट में हमारा आता है पीटी में जो है, पीटी और मेंस का दोनों का कंबाइंड तरीका में कौन से बुक लिस्ट को हम फॉलो करें। तो सबसे फर्स्ट में आता है हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री सब्जेक्ट का पीटी में जो बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो हिस्ट्री को आप स्टार्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट आपका एनसीईआरटी बुक है, वो क्लास 7 से लेकर के 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर जाइए, जिसमें कि 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक को ये वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं कवर करना है। तो हमारे पास में एनसीईआरटी बुक के अलावा में अगर ये कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट टॉपिक, तो फिर आपका लूसेंट बुक है, लूसेंट का हिस्ट्री को आप कंप्लीट कीजिएगा। और लूसेंट का जब हिस्ट्री हो जाता है तो पीटी लेवल तक आप लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आप उसमें थोड़ा सा डायनेमिक रूप से आपको तैयारी करना होगा। फिर आपका ये राजीव अहिर का बुक है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का है, फिर इसको कर सकते हैं। इसको आपका ये कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका हो जाता है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो इस तरीका से आप पीटी और मेंस दोनों का हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे ढंग से आप कवर कर पाएंगे। हिस्ट्री हो जाता है। हिस्ट्री होने के बाद में फिर हमारा आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी का पेपर में भी हमको यही चीज़ करना है कि सबसे फर्स्ट एनसीईआरटी से जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम जा करके लूसेंट का पॉलिटी है उससे कर लेंगे। तो कुछ हद तक वहाँ से आ जाएगा, लेकिन लूसेंट से आप लेवल जो है बीपीएससी अपना पॉलिटी का लेवल अप कर रहा है। पहले क्या था कि पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन आते थे वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे। तो अब हम पॉलिटी के लिए एक और बुक हम रिकमेंड कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल बुक है एम लक्ष्मीकांत। ये पीटी और मेंस दोनों में आपका काम आ जाएगा। और थर्ड सब्जेक्ट जो हमारा है वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए सेम क्लास 9 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी फॉलो करने के बाद में फिर आपका जाकर एक साइड बुक है, वो राजीव अहिर की बुक है, वो रमेश सिंह की बुक है। रमेश सिंह की बुक टाटा में, ये टाटा पब्लिकेशन का है, टीएमएच पब्लिकेशन का है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। और लूसेंट है तो लूसेंट को भी आप देखते चल जाइएगा, लेकिन लूसेंट की हिस्ट्री काफ़ी हद तक अच्छी है, हिस्ट्री बहुत अच्छा है लूसेंट का। फिर ये हो जाता है आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है। तो फिर बिहार के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है, बिहार के लिए हम कौन से बुक को पढ़ें। तो बिहार के लिए जो सबसे अभी अच्छा बुक है वो है आपका बिहार जनरल नॉलेज, क्राउन पब्लिकेशन की बुक है ये। तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आता है कि बिहार में एक और बुक है, वो है इम्तियाज़ अहमद की। तो इम्तियाज़ अहमद का बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इम्तियाज़ अहमद का बुक है, ये बिहार के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है कुछ भी ऐसा, सारा बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। फिर हमारे पास में आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए हम कौन सा बुक को यूज करें। तो ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी मस्ट हो ही जाता है। उसके बाद एनसीईआरटी के बाद में अगर कोई बुक है तो वो है हमारा महेश वर्णवाल है। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसमें सब चीज़ समझाया हुआ है। पीटी और मेंस दोनों के लिए ये महेश वर्णवाल का ज्योग्राफी है। उसके बाद ज्योग्राफी हो जाता है तो फिर एक और, हाँ, पॉलिटी में अगर आपको पास एम लक्ष्मीकांत के अलावा भी अगर आप लॉ सेक्शन वाइज की कौन से आर्टिकल में क्या है लिखा हुआ, तो फिर आप उसमें बेयर एक्ट करके भी एक बुक आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल ये बुक है। फिर जब आपका ये दोनों सब कंप्लीट हो जाता है, स्टैटिक्स के लिए जो है आप क्लास 11th का इकोनॉमिक्स को यूज कर सकते हैं। और फिर कोई साइड बुक मार्केट में जो भी अच्छा है स्टैटिक्स के लिए आप देख सकते हैं। तो अब करंट अफेयर्स का बात आता है। तो करंट अफेयर्स का जो हमारा है, हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वो केवल और केवल बीपीएससी से ही रिलेटेड है बस। और फिर आपका जब 1 महीना लास्ट में बचता है पीटी के लिए,
तो पीटी के लिए 1 महीना लास्ट में बचता है, तो फिर आप अपना क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से आप बिल्कुल डेमोरलाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होगा क्योंकि आप अपने सिलेबस की तरफ गए नहीं आप, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल डेमोरलाइज हो जाएंगे। तो फिर हमको क्या करना है, लास्ट का जो 1 महीना बचेगा उसी 1 महीना में हमको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट बनाना है, कहीं गलती होता है तो फिर उस टॉपिक को रिवाइज करना है। और हाँ, साइंस का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है साइंस हमारा बीपीएससी का, और उसका ये हम कर सकते हैं प्रिपरेशन कहाँ से, तो लूसेंट में भी अच्छा से दिया हुआ है। और अगर लूसेंट में उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप ऑब्जेक्टिव लूसेंट ले सकते हैं, ये साइंस का है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों दिया हुआ है और तीनों के 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो काफ़ी अच्छी बुक है। और साइंस का वेटेज भी बहुत अच्छा है बीपीएससी का पीटी एग्जाम में, तो फिर आप इसमें ये बुक काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा साइंस का प्रिपरेशन करने में। तो इससे क्या होगा, और दूसरा चीज़ मैथ्स में हमेशा 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 10 क्वेश्चन के लिए आप उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपल जो भी मतलब बीपीएससी लेवल तक का जितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम अपनी वीडियो में यहाँ पे दे रहे हैं, और उसमें प्लेलिस्ट में जा करके आप उसमें आसानी से चेक कर सकते हैं। और उसमें उतना ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन सब पूछा जाता है। आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है तो करंट अफेयर्स पे ज़रूरत है, उसके बाद हिस्ट्री पे ज़रूरत है, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, ये सब पेपर पे आप फोकस कीजिए, ताकि अपना यहाँ पे जो हमारा है पीटी में भी हमारा हेल्प हो सके और मेंस में भी हम अच्छा परफॉर्म कर सके। इंटरनेशनल रिलेशन है तो उसका भी अलग से आप अभी से ही नोट्स बनाते स्टार्ट कर दीजिए, उसके बारे में पढ़ना। द हिंदू पेपर है, वहाँ से आप कंटेंट उठा सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से उठा सकते हैं, कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की मैगजीन है वहाँ से आप उठा सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्स हैं, तो वो मेंस का जब हम मेंस का प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में तो वहाँ पे देख लेंगे। तो अभी हमारा पीटी के लिए इतना ही था। जो भी बुक आपके पास में अवेलेबल है, अगर कुछ अवेलेबल नहीं है बुक आपके पास में, फिर भी आप आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ करना है, एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ से हमारा एनसीईआरटी बुक से आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि कोई भी बुक आप कोई भी साइड बुक उठाने से पहले आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो फिर हमारे को मतलब स्मार्ट प्रिपरेशन हम नहीं कर पाएंगे, और उससे फिर हमारा रिजल्ट है वो परफॉर्मेंस भी डिटोरिएट होगा और रिजल्ट भी हमारा खराब होगा। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर बाकी हमारा प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, उसमें केवल और केवल बीपीएससी का ही दिया हुआ है, और फिर हम कोई अदर एग्जाम का हमारा प्रिपरेशन नहीं होता है। यहाँ पे हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो केवल और केवल बीपीएससी के लिए है। चलिए, थैंक यू।